क्वेश्चन so beautiful, so elegant, just looking like wow, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि if the third and the ninth terms of an AP are 4 and -8 respectively, which terms of this AP is 0? आपसे बोला है कि तीसरा टर्म 4 है, नवा टर्म -8 है, ठीक है, तो कौन सा टर्म 0 होगा। तो ये करने के लिए आपके पास A और D होगा तो ही तो कर पाओगे, है ना। कहने का अर्थ ये है कि ये AN तो उसने 0 दे दिया, बट AN के लिए मेरे पास A और D हो जब तो N निकालूंगा, है ना। तीन चीजें देखो, चार चीज यूज हो रही है इसमें, AN, A, D और N, ठीक है। तो इन चारों में से कोई भी तीन चीज होगी तो चौथी चीज निकालनी हमारे लिए आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे AP फाइंड आउट करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है। हेयर A3 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस 3 माइनस 1D इज इक्वल टू 4, यानी A इज प्लस 2D इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये बन गया, है ना। फिर कह रहा है नाइन्थ टर्म इज -8 एंड A9 इज इक्वल टू -8, इसका मतलब हुआ A प्लस 9 माइनस 1D इज -8, विच शोज दैट A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को लगा देंगे और यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट क्या मिलता है जी, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, यहाँ है A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस माइनस, A माइनस A कट के 0 हो गया, 8D में से 2D गया तो 6D बचा, ठीक है। -8 और -4 हो गया -12, तो यहां से आपके पास D की वैल्यू आई -12/6, यानी D आ जाएगा आपका -2। D आपके पास आ चुका है। अब क्या करा जाए, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो उससे क्या हो जाएगा जी, A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो A माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो A हो जाएगा 4 प्लस 4, यानी A की वैल्यू क्या आ गई जी, 8। अब देखो A आ गया, D आ गया, अब आपसे क्या पूछा है, AN अगर मैं 0 रखता हूं तो N क्या आएगा, यही तो पूछा है, ठीक है। तो आप बहुत आराम से इसको कर सकते हो। नाउ AN इज इक्वल टू 0, इसका मतलब A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 0। A अभी हमने निकाला, क्या आया है, 8 प्लस N माइनस 1D निकाला था हमने, आया है -2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए यहां से N माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 -8, तो यहां से N माइनस 1 क्या आ जाएगा, -8 डिवाइडेड बाई -2 आ जाएगा, या मल्टीप्लाई हो रहा है वहां डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस गया, 2 4 जा 8, N माइनस 1 आ गया 8, सॉरी 4, तो N कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1, यानी N आ जाएगा आपके पास 5, है ना। कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिख दो, कौन सा टर्म AP का 0 है, देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन AP इज 0। देखा कितना सिंपल अप्रोच से चले, सिर्फ फॉर्मूला लगाया, कुछ नया नहीं किया। A3 रखा, वहां से एक इक्वेशन बनाया, A9 रखा, वहां से एक इक्वेशन बनाया, एलिमिनेशन मेथड करा, यानी इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करा, हमारे पास D की वैल्यू निकल के आ गई। जब D की वैल्यू आ गई, हमने वो पुट करके वहां से A की वैल्यू निकाल ली। अब A आ गया, D आ गया, AN को 0 पुट कर दिया, N की वैल्यू निकल गई, ठीक। बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करोगे सब सॉल्व हो जाएगा। लिखो इसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जो 17वां टर्म है AP का, वो 10वें टर्म को 7 से ज्यादा है, मतलब
10वें टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक। तो आपको बताना है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। यहां देखो A17 जो है वो A10 से 7 ज्यादा है, यही उसने कहा है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, A प्लस 17 माइनस 1D इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1D प्लस 7, ठीक है। ये दोनों तरफ A प्लस में है तो मैं कैंसिल कर सकता हूं, है ना। या अगर उधर से इधर लाऊंगा तो यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस हो जाएगा और A माइनस A 0 हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली इसे हटना ही है तो यही हटा देता हूं मैं। ये हो गया 16D बराबर 9D जमा 7, D दोनों एक तरफ ले आओ। 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, 16 माइनस 9 होता है 7D इज इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू आ जाएगी 7/7, यानी D हो गया। आपसे वही पूछा है कॉमन डिफरेंस क्या है, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1। समझ में आया जी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द गिवन एपी, ठीक है, 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। एपी का कौन सा टर्म जो होगा वो उसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे an समझ में आ रहा है आपको क्या है, यहाँ पे an है A54 प्लस 132, ठीक। देखो मैं थोड़ा सा इसका हिंट देता हूं, बाकी तुम लोग ट्राई करो। हेयर यहां देखा जाए तो A है हमारे पास, B भी हमारे पास निकल सकता है, ठीक है। यहां मेरे पास ये सब चीजें आ गई। अब अगर वो मुझसे कह रहा है an जो है वो A54 प्लस 132 है, तो अब आप n की वैल्यू निकालो। यहां हो सकता है ये A प्लस n माइनस 1D इज इक्वल टू A प्लस 54 माइनस 1D प्लस 132, यही होगा जी, है ना। आप A की वैल्यू रखो चाहे ना रखो, आपकी इच्छा है, यहां से यहां काट सकते हो, ठीक, इट्स अप टू यू। अब आप क्या करोगे यहाँ पे जी, n आपको यहाँ नहीं पता लेकिन यहाँ आपको D पता है, कितना है 12, और यहाँ पे हो गया 53 इंटू 12 प्लस 132, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 3 36, 12 5 60 और 3 63, ठीक है जी। तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करा 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7 बटे 12, यही आ रहा है ना। कैंसिल करो, 12 6 72, 12 चौक 48, n माइनस 1 कितना आ गया 64, ठीक है। तो यहां से आपके पास n की वैल्यू निकल के आएगी क्या, n विल बी 64 प्लस 1, तो n हो जाएगा आपके पास 65, यही आपसे पूछा था। अब n एक नेचुरल नंबर है तो ये इसका पार्ट होगा ही होगा, ठीक। तो जब ऐसा सवाल देगा ना तो इसका मतलब यहाँ पे n सही आना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है कि एपी का इतना ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तो देयरफॉर 65th term of the given AP is 132 more than 54th term. Yes, two APs have the same common difference. दो AP हैं, उनका common difference same है, and the difference between their 100th term is 100. और उनके 100वां जो टर्म है दोनों एपी का, उसका डिफरेंस 100 का है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, उनके 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा। सवाल समझ में आया। दो एपी हैं अलग अलग, यानी दोनों एपी का A1 A2 अलग अलग हो सकता है, ठीक है। दोनों का फर्स्ट टर्म अलग होगा या नहीं होगा वो तो सॉल्व करने में पता चलेगा, लेकिन मे भी अलग हो सकता है, आपको अलग ही लेके चलना है। लेकिन उनका जो डिफरेंस है, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी दोनों का डी जो है वो बराबर है, ठीक। उनका 100th टर्म का डिफरेंस है कितना 100,
तो 1000वें टर्म का डिफरेंस कितना होगा? अरे मानो ना, एक एपी का कैपिटल इसे मान लो, लेट फर्स्ट एपी let nth term of first AP be AN, है ना, ये मान लिया। तो इसका मतलब जो AN होगा वो A प्लस N माइनस 1D होगा, ठीक है। Let the nth term of second AP बी ए एन मान लो। तो इसका मतलब जो ए एन होगा वो ए प्लस एन माइनस 1D होगा। सिंस द डिफरेंस इज सेम, सिंस की जगह लिख दो बिकॉज द डिफरेंस इज सेम। देखो डिफरेंस सेम है इसलिए दोनों का डी एक जैसा रख लिया मैंने, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एक कैपिटल ए एन माना तो यहाँ का फर्स्ट ए हो जाएगा, यहाँ का फर्स्ट छोटा ए हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, A100, नाउ A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100, ये उसने दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना है क्या, 1000 टर्म का डिफरेंस, है ना। तो इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या A प्लस 100 माइनस 1D नहीं आएगा पहले वाले का? यस। माइनस, जब भी माइनस लगता है तो मैं आपको कहता हूं ब्रैकेट यूज किया करो। A प्लस 100 माइनस 1D नहीं होगा, और ये किसके बराबर है जी, ये 100 के बराबर है, ठीक। अब देखिए यहां से आ रहा है A प्लस 100 माइनस 1 कितना होता है, 99D, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस रहेगा, माइनस ए हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 100 में से एक गया 99D इज इक्वल टू 100। एक 99D प्लस में है, एक 99D माइनस में है, तो ये दोनों आपस में जाएंगे कट। तो बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा A माइनस ए इज इक्वल टू 100। एक इक्वेशन बन गया है। अब आप ज्यादा बुद्धि ना लगा के सीधे सॉल्व करिए। आपसे क्या मांगा है उसने, नाउ 1000 माइनस 1000 क्या होगा, यही तो उसने पूछा है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब ये नहीं होगा A इंटू ए प्लस 1000 माइनस 1D माइनस A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। यानी अगर देखा जाए A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, ठीक है। 999D को काट देगा, बचेगा क्या, A माइनस A, तो वो किसके बराबर है, 100 के बराबर, फ्रॉम इक्वेशन 1। दिख रहा है कितना सिंपल था। बट होता क्या है कि सवाल पढ़ के कॉम्प्लिकेट हो जाते हो, जरूरत ही नहीं है, स्टेप बाय स्टेप उसको करो तो सही आ जाएगा आंसर। लिख दो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100, ठीक है। उसके 100वें टर्म का भी डिफरेंस 100 था, 1000वें का भी 100 है, और 5000वें का भी 100 ही होगा, 1 करोड़वें का भी 100 ही होगा। समझ गए क्यों होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। हमने 3 और 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 वाला निकाला था, सेम वैसा ही है। कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, हाँ सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर बताओ क्या होता है, 100 होता है। अच्छा 7 से अगर डिवाइड करते हो तो 100 कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, 14 का पहाड़ा याद होता तुरंत बता देते, 14 7 98 होता है ना, तो कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो अगर मैं 100 में 5 जोड़ दूं
तो क्या कोई ऐसा छोटा, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर नहीं निकलेगा जो 7 से डिविजिबल होगा? कितना आएगा? 15 7 कितना होता है? 104। पहाड़े याद कर लो, 10वीं क्लास में आ गए हो। Here the terms will be सबसे पहला होगा 105, 15 7 105 होता है, ठीक है। सबसे पहला 105 होगा, उसके बाद आएगा 112, 119 एंड सो ऑन। सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है? 999। 7 से जब डिवाइड करोगे 999 को तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 और 9, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बच रहा है 5। तो आप 999 में से 5 घटा दो, कितना आएगा? 994। 994 किससे डिवाइड? 7 से डिवाइड होगा ना, कितने बार में? 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14, 142 टाइम्स में। तो 994 इसका लास्ट टर्म होगा। ये आपके टर्म्स निकल के आएंगे। अब मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। यहाँ पे a का मान हो गया 105, d हो गया 112 माइनस 105 यानी 7, an आ गया 994, इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 d हो गया 994। वैल्यू पुट करते चलिए फटाफट फटाफट। a की जगह रखिए 105, n माइनस 1, d की जगह रखिए 7, 994। तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा जी? 14 में से 5 गया 9, 8, ठीक है, और 8, 889/7 कैंसिल करिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सते 49। n माइनस 1 जो आ रहा है वो आ रहा है 127। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 127 प्लस 1, n हो जाएगा 128। तो कितने 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है? तो हमारे पास है ऐसे 128। Therefore there are 128 3 digit numbers which are divisible by 7। ठीक, 128 ऐसे नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। क्लियर? चले आगे। अगला सवाल है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल एग्जिस्ट करते हैं? ठीक, यानी कहने का मतलब यह है कि 4 से जो डिवाइड होने वाले नंबर है 10 से बड़े हो और 250 से छोटे हो, कितने ऐसे नंबर आएंगे? ठीक है, करो ट्राई। लिखो इसमें a क्या है, an क्या है, d तो 4 होगा, ये तो कॉमन सी बात है। जब भी किसी का डिविजिबल या किसी का मल्टीपल पूछे तो जिसका डिविजिबल या मल्टीपल पूछता है d वही आएगा। ठीक है, बस आपको अब ये सोचना है कि a क्या हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है? 10 से जस्ट बड़ा कोई नंबर जो 4 से डिवाइड होता हो, 12। ठीक है, तो टर्म्स क्या होंगे? टर्म्स विल बी 12, 12 के बाद 16, 20 एंड सो ऑन। 250 से जस्ट छोटा कोई नंबर जो 4 से डिवाइड होता हो, 248। 248 ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है। 4 से 24, 4 दूनी 8। ठीक, तो अब तो आपके पास a है, d है, an है, निकालो n। a देखो यहाँ क्या है, a है 12, d है 16 माइनस 12, तो कितना आ गया? 4। ठीक, an दिया है इसने 248, यानी a प्लस n माइनस 1 d जो है वो 248 है। a की जगह रख दो 12, n माइनस 1 एज इट इज, d की जगह रख दो 4,
बराबर 248। यहां से आ गया n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12। तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 236। तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, n माइनस 1 की वैल्यू आ रही है 236 डिवाइडेड बाई 4। ये करेंगे 59 आ जाएगा, यानी n माइनस 1 जो है वो 59 आ गया, n आ जाएगा 59 प्लस 1, यानी n की वैल्यू आएगी 60। तो कितने हैं मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250? देयरफॉर देयर आर 60 multiples of 4 lie between 10 and 250। ठीक है जी, 60 मल्टीपल हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में लाई कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2ap इक्वल। ठीक है, किस वैल्यू पे n की इनके जो nth टर्म होंगे वो इक्वल होंगे। पहला एपी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। दूसरा एपी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, ये दो एपी दे दिए उसने। देखो दो एपी दे दिए उसने। मान लो पहला एपी हो गया एपी 1, क्या दिया है जी वो 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं ए एन निकालूं, यस, तो क्या होगा, पहले तो यहाँ पे ए निकाल लो। ए हो जाएगा 63 और डी हो जाएगा 65 माइनस 63 यानी 2। तो ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है 63 प्लस एन माइनस 1, डी है 2। ठीक है, एक इक्वेशन चाहे तो इसको बना लो। ठीक है, और ये सिर्फ एन नहीं होगा, ये n1 होगा, या फिर एन ही रहने दो, आप वहां पे कुछ और मान लेना। ठीक है, आपको निकालना यही है कि n की किस वैल्यू पे इन दोनों के nth टर्म बराबर होंगे। यानी अगर एक एपी ये है तो दूसरा एपी क्या हो जाएगा जी, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए हो जाएगा 3, डी हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी 7, यही आएगा, है ना। और ए एन यानी स्मॉल ए एन ले लेता हूं मैं यहाँ पे, वो होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी इज स्मॉल डी। तो ये हो गया ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है जी 3 प्लस एन माइनस 1, डी है 7। ये हो गया सेकेंड। उसने कहा है इन दोनों को बराबर कहाँ पे होना है, तो यानी आप अगर बराबर रख के चेक कर लो तो क्या होगा, नाउ ए एन और ए एन ये दोनों बराबर हैं, एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन की जगह रखिएगा 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, और इसकी जगह रखिएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। कॉन्स्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो उसके लिए पहले आप ब्रैकेट ओपन कर लो। 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। ये हो जाएगा 63 माइनस 2, 61 प्लस 2n, 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7n। ठीक, एक तरफ ले आओ वेरिएबल 2n माइनस 7n, इधर माइनस 4 माइनस 61। ये हो गया माइनस 5n, ये हो गया माइनस 65। तो n की वैल्यू आएगी माइनस 65 डिवाइडेड बाई माइनस 5। माइनस से माइनस गया, 5 से 13 टाइम्स में 65 गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 13। यानी 13वें टर्म पे ये दोनों के दोनों एपी बराबर होंगे, है ना। यानी आप लिख दो 4 n is equal to 13, the nth terms of given two APs are equal। ठीक है, n जब 13 होगा तो इनके nth टर्म बराबर होंगे, यानी पहले एपी का 13th टर्म और दूसरे एपी का 13th टर्म बराबर होगा। ठीक, लिखिए।